आज नगर पंचायत का चुनाव समाप्त हो गया, जहां भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की। इसमें मुख्य भूमिका या ये कह सकते हैं कि चाणक्य की भूमिका निभाने वाले प्रशांत पाठक जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है। आइए हम बात करते हैं प्रशांत पाठक जी से कि उन्होंने कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई कि आज प्रचंड जीत हासिल की है। भारत टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत भी। बहुत शुभकामनाएं आपको। अब ये बताइए कि आपकी बड़ी चर्चा है कि प्रशांत पाठक जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, चाणक्य की भूमिका आपने निभाया। ऐसा क्या आपने किया कि एक तरफा हो गया? देखिए, कोई ये चर्चा है, जनचर्चाएं होती रहती है। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ और वार्ड क्रमांक 1 से आता हूँ, चाकघाट से। तो भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी और जो जनमानस था वो हमारे साथ खड़ा था और हमने कोई भूमिका नहीं निभाई। भूमिका तो जनता ने निभाई और पार्षदों ने निभाई। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में मैं खड़ा रहा। और ये जो चुनाव था, ये चुनाव विकास के नाम को लेके हम लड़ रहे थे। हम माननीय नरेंद्र मोदी के काम को लेके लड़ रहे थे, शिवराज जी के काम को लेके लड़ रहे थे, हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह जी के संगठन, कुशल संगठन को लेके लड़ रहे थे, क्षेत्रीय विधायक आदरणीय श्यामलाल जी द्विवेदी को साथ लेके लड़ रहे थे। तो चाणक्य जैसी कोई भूमिका नहीं थी। पार्षदों का सहसा विश्वास था हम सब पर, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास था, हमारे भाजपा के घोषित प्रत्याशी विभव जायसवाल के ऊपर उनका विश्वास था। और ये जीत अगर सही मानने में किसी को मिली है तो ये मिली है हमारी उस टीम को, जिसने दिन रात मेहनत की है। मेरे पास ऐसे ऐसे नाम हैं जिसे मैंने किसी को बली कहा है, किसी को महाबली कहा है। ये उनके परिश्रम की जीत है। ये विभव जायसवाल और भाजपा को पसंद करने वाले कार्यकर्ताओं और साथियों की। जैसे आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं, क्या कारण था कि त्योथर रणनीति क्यों नहीं चल पाई त्योथर में? क्योंकि त्योथर में पूरा 8 विधायक थे, 8 पार्षद थे साथ में। उसके बाद भी कौन सी ऐसी परेशानी आई कि हार का सामना करना? देखिए, विषय ये था कि दोनों जगह जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों के पास थी। त्योथर माननीय विधायक आदरणीय श्यामलाल जी द्विवेदी उस चुनाव को देख रहे थे। पार्टी ने सबकी भूमिका तय कर रखी, किसको कहाँ काम देखना है। मुझे चाकघाट के मोर्चे पे लगाया था, मैं चाकघाट नगर पंचायत का चुनाव देख रहा था। मैं त्योथर जा नहीं पाया और क्योंकि वहाँ मेरी भूमिका पार्टी ने तय नहीं की थी, इसलिए मैंने वहाँ प्रवेश भी कम किया। कहीं ना कहीं कोई रणनीतिक हार होगी। हमारे पार्षद तो सब इकट्ठा थे, कहीं ना कहीं भ्रम या कुछ ऐसी बात आई जहाँ वहाँ बिखराव हुआ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम 8 लोग होने के बावजूद वहाँ अपना अध्यक्ष नहीं बना पाए। हम सब पार्टी का बड़ा संगठन, इसके जिम्मेदार लोग गंभीरता से इस पर विचार कर रहे हैं, उन कमियों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और उन कमियां क्यों हुई हैं, ये घटना क्यों घटी है, हम क्यों असफल हुए, इसका पूरा हम परीक्षण कर रहे हैं। परीक्षण करके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ पार्टी संगठन कार्रवाई भी करेगा और भविष्य इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। जैसे आपका नगर पंचायत अध्यक्ष बन गए, चुनाव से पहले बड़ी चर्चाएं थी कि चाकघाट खासतौर पे पूरे जिले में बड़ा मशहूर हो गया था, धन बल सब चल रहा था, कि चर्चाएं आ रही थी कि कोई 35 लाख दे रहा है, कोई 30 लाख दे रहा है। लेकिन इसके बाद ऐसी कौन सी भूमिका बनी कि आपकी एक तरफा जीत हो गई? देखिए, जनता बहुत बुद्धिमान है, जनता सब जानती है। जो लोग धन बल का प्रयोग कर रहे थे, जनता को मालूम था कि ये धन बल का उपयोग करेंगे तो जनता के कल्याण का काम नहीं करेंगे। हमारे प्रत्याशी विभव जायसवाल जी और हम सब लोग जन कल्याण की बात कर रहे थे, जनता से संवाद कर रहे थे। हमें 8 पार्षद जनता ने चुन के दिया और जब 8 पार्षद जनता ने चुन के दिया तो उनके ऊपर एक दायित्व डाला कि वो भी जन कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताए। ऐसा कुछ नहीं था, कोई विशेष रणनीति नहीं थी, पर संवाद और आपसी विचार, एक दूसरे के तालमेल और एक दूसरे पे विश्वास, और कहीं ना कहीं पार्षदों ने हम पर, हमारे प्रत्याशी पर, हमारे पार्टी पर विश्वास किया, जिसका प्रतिफल है हमने 11-4 से चुनाव जीता है। मैं तो इसका सारा श्रेय उन पार्षदों को देना चाहता हूं और उन जनता जनार्दन को देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे प्रतिनिधि चुने थे, और पार्षदों को देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसा प्रतिनिधि चुन के दिया। जैसे अब आपका तो अध्यक्ष हो ही गए हैं, अब जनता की जो उम्मीद है आदरणीय अध्यक्ष जी से, क्या विश्वास है कि वो खरे उतरेंगे? देखिए, मैंने अभी तक, मुझे जो जानकारी है, हमारे अध्यक्ष मध्य प्रदेश में सबसे युवा अध्यक्ष चुन के आए हैं। सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने का गौरव उनको जाता है। और कोई भी क्रांति आती है, भगत सिंह को ले लीजिए, चंद्रशेखर जी का आज़ाद को ले लीजिए, इनकलाब जब भी होता है, परिवर्तन जब भी होता है, नौजवान कंधों पर चढ़ के आता है। हमें पूरा भरोसा है विभव जी पर, हमें पूरा भरोसा है अपने आप पर, अपनी टीम पर, कि इनके सम्मिलित प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की नीति अनुसार हम नगर के चौमुखी विकास के लिए काम करेंगे। जो प्रमुख समस्याएं हैं नगर में, वो नाली की है, सड़कों की है, और भी जो आवास वगैरह की जो भी समस्याएं हैं, हम उसका निर्मूल अंत करेंगे
और 5 साल में खुशहाल चाक घाट और खुशहाल मध्य प्रदेश का सपना पूरा करें। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को हमारा यही संदेश है कि ये जो प्यार दुलार, जो विश्वास, जो अपनापन उन्होंने दिया है, भविष्य में भी हम पर, हमारे अध्यक्ष विभव जायसवाल पर, हमारी पार्टी के सर पे बनाए रखें। जनता के आशीर्वाद का हाथ हम पर रहा तो जनता की हर उस काम के लिए, जनता की हर उस इच्छा को पूरी करने का प्रयास करेंगे जो जनता ने मन में सोच भी लिया होगा। जो दिख रही हो तो पूरी करेंगे ही, जो जनमानस के मन में होगा उस इच्छा को भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। जनता को मेरा यही संदेश है कि आप हाथ बढ़ाए खड़े रहिएगा, हाथ उठाए खड़े रहिएगा। हमारे अध्यक्ष, हम और हमारी पार्टी आपके कल्याण के लिए 24 घंटा समर्पित है। हमारे साथ थे प्रशांत पाठक जी, जो कि किसान यूनियन के जिला, भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भी हैं। उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में विभव जायसवाल जी हमारे चाक घाट की जनता की वादों पे खरे उतरेंगे, चाक घाट का विकास करेंगे। भारत टीवी 24 के लिए रीवा से कैमरा पर्सन लॉलेश द्विवेदी के साथ नावेद खान।